नमस्कार। एक और हाई प्रोफाइल आतंकी यानी कि हाई प्रोफाइल टारगेट निपटाया उन लोगों ने जो जिनको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं। ये अननोन गनमैन ने इस बार मारा पेशावर में शेर बहादुर, मौलाना शेर बहादुर, जो कि जामिया इस्लामिया दरुल उलूम पेशावर का चीफ मौलाना था। इसकी फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और इससे आगे इसकी एक वीडियो भी है मारे जाने की। मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। एक चीज, ये पूरा गेम क्या है, इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक आदमी पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन मार गए। एक नहीं, महीने में इतने सारे, और पिछले 6 महीने में कितने सारे, कम से कम नहीं तो 50 के आसपास मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या बोलते हैं, अभी बताता हूं आपको। आज ही का स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का। पाकिस्तान आर्मी is fully prepared to defend its territorial integrity and sovereignty of Pakistan against all odds. Pakistan armed forces are focused on defending the frontiers of motherland against the full spectrum of threat, and with the support of the nation, armed forces will defeat the enemies of Pakistan. इंशाल्लाह, एंड में इंशाल्लाह जरूर होता है, ये बात तो है। लेकिन अब सब कुछ अल्लाह ही करेंगे, तो ये तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हरी मोहन जी, जो कि अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, आईएएस की तैयारी की और अच्छी पैनी नजर रखते हैं। हरी मोहन जी, ये एक तो ये अननोन गनमैन ने जो काम किया, इसके लिए मैं अननोन गनमैन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरी चीज, पाकिस्तानी आर्मी हर जगह फेल होती आर्मी इतने कॉन्फिडेंस पे कैसे बात कर पा रही है? सबसे पहले तो रोहित जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर इस तरीके से बुलाया और हम एक इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर दो इशू है। एक शेर बहादुर नाम का मौलाना, अब वो क्या पढ़ाता था क्या नहीं, और एक जामिया दारुल उलूम वगैरह टाइप का एक मदरसे के अंदर। लेकिन सवाल ये है, मदरसे का मौलाना जो कि जैश से भी जिसके लिंक पता लग रहे हैं। अब सोच कर देखिए, जैश से अगर लिंक पता लग रहे हैं, इसका मतलब वो किसी टेररिस्ट वो जैश मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके के लिंक रख रहा है, किसी तरीके के कांटेक्ट रख रहा है। अब ऐसा बंदे का मारा जाना, और उसमें भारत के अंदर हम दो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसा बंदा जो मारा गया, क्या इसमें एक अननोन गनमैन है। देखिए, मैं इस चीज में मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि लोग निखिल गुप्ता और पन्नू वाले मामले में बहुत सारे आजकल जोश में बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने ना चाहते हुए भी ये प्रूव कर दिया कि ये जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा, उसमें भारत सरकार का हाथ है। लेकिन देखिए, अगर वो मामला कनाडा के अंदर है या वो मामला अमेरिका के अंदर है, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि कई बार मामला कुछ और होता है, घेरा कहीं जाता है, तो उस चीज को तो साइडलाइन। मैं पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है सर, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं कि असलियत में पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशंस इतने ज्यादा खराब है कि ना तो इनसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान संभल रहा, ना ही इनसे बलूचिस्तान संभल रहा। तालिबान इनसे बिल्कुल ही नाराज चल रहा है। ईरान की अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा है ऊपर से कि शांत है, लेकिन अंदर से इनके जितने तगड़े तरीके से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो लिटरली बहुत खतरनाक लेवल पर है। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट से लेकर एथनिक क्लैशेस जिस तरीके से हो रहे हैं, वो एक तरीके से मामले को दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के ऊपर इंडिया कितना शांत बैठा हुआ है। मेरे को जब हमारी भारत सरकार इतनी ज्यादा शांत बैठी हुई नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ बड़ा होने जा रहा है। अच्छा, मजे की बात ये देखिएगा कि हमारे देश के ऊपर अभी 2-3 दिन, मतलब लगभग महीने भर से अटैक हो रहे हैं, और लगातार अटैक हो रहे हैं, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन जैसे पहले क्या होता था, पुलवामा अटैक का बदला लिया गया, और उसके बाद पठानकोट अटैक का बदला लिया गया, फिर उरी किया गया, ये सब चीजें। इस बार ना तो हमारी जनता ने ऐसा कुछ डिमांड किया कि हमें बदला चाहिए, ना ही भारत सरकार ऐसा क्लेम कर रही कि हमें बदला लेना है। साहब, यहां पर वो जो अननोन गनमैन है, वो जो कर रहा है, जिसका इंडिया कभी कोई क्लेम नहीं कर रहा, वो सारे का सारे मामले को सेटल कर रहा है। यानी
कुछ ना कुछ अंदर खाते खतरनाक है। हमारे बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ना और भारत सरकार का चुप बैठना, और दूसरी तरफ जिस तरीके से सिचुएशंस लगातार क्रिटिकल होती जा रही है पाकिस्तानी सेना के साथ, वो साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सेना जो है अंदर से कहीं ना कहीं, देखिए, डरता हुआ ही तो मतलब एक आदमी है जिसके पास ताकत है, उसको मारना है, गया और वो एक आधी हल्की सी धमकी देगा कि मान जा, वो पूरा स्टेटमेंट नहीं देगा, वो कहेगा मान जा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जहां एक आदमी डर रहा है, घबरा रहा है, पेट में उसके गड़बड़ है, गुड़गुड़ हो रही है, वो कह रहा है हम ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो हरियाणवी कहावत है ना कि भाई टाड्डा क्यों है, टाड्डा मीन्स जोर से क्यों बोल रहा है, टाड्डा क्यों है, लड़ना है, अगर छेड़ क्यों रहा है, डर क्यों रहा है, क्या डर लग रहा है। यही हाल पाकिस्तान की सेना के साथ है। सोचकर देखिए सर, पाकिस्तानी आर्मी को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? या तो किसी ने सवाल पूछा होगा, या उसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहा होगा, या फिर उसकी सेना को कोई मतलब उसको कोई ना कोई ऐसा लग रहा होगा कि दूसरी सेना तैयारी ऐसी कर रही है जिसमें उसे अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसे इस तरीके की सर स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। और वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बहुत डीप एंड मतलब हम और आप तो बस ऊपर सुपरफिशियल वे में डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी जो एजेंसीज है उनको कहीं ज्यादा डीप लेवल पर इंफॉर्मेशन होगी कि असलियत में अंदर चल क्या रहा है। और ये इतना डरा हुआ गया क्योंकि देखिए सर, पिछले वाले आर्मी चीफ से अगर पूछेंगे तो वो तो साफ कह चुके हैं कि हमारी सेना के पास टैंकों को बॉर्डर तक ले जाने के लिए तेल तक नहीं है सर, पैसा है नहीं, भीख मांगते फिर रहे हैं। अच्छा, दुबई इनके प्रधानमंत्री जिस तरीके से साइड में खड़े हुए थे पीछे की तरफ, सर ऐसा नहीं लगता जैसे क्लास के सबसे निकम्मे और फेल वाले बच्चे को साइड में, वैसे तो आधे से ज्यादा टीचर्स कह रहे हो भाई इसको रहने दे यार, इसको क्यों फोटो में ला रहा है, लेकिन वो किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करके फोटो में आ गया, लेकिन उसे ऐसी जगह पर खड़ा किया कि तू है भी और नहीं भी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जैसे इंडिया के मैप पे श्रीलंका दिखता है भी और नहीं भी, वही चीज वहां पर है कि साहब बिल्कुल अलग से। इसका मतलब ये कि पैसे और अच्छा, और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे क्या डिस्कशन हो रही है कि जी वहां दुबई गए हैं, मुस्लिम उम्मा मदद करेगी, डॉलर आएंगे। साहब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी जो सेना है वो दावा कर रही है लड़ने का, और आपके प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि जी डॉलर लेके आएंगे। भाई एक बात बताओ ना, दान के ऊपर, जकात के ऊपर आप अपने लोगों का पेट भरोगे या लड़ोगे? तो सर अंदर की सिचुएशंस खराब है, ये जो लोग टपक रहे हैं इसकी अब प्रॉब्लम यही है ना, इसकी गारंटी कोई ले नहीं रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रहा, यानी इसके मतलब अंदर खाते एक अलग लेवल का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में एक दूसरे को टपका रहे हैं। सर एक बात बताइए ना, क्या ये पॉसिबल नहीं है? सर भूखा पेट आपस में लड़ता है, भूखा पेट शरीर खुद को खाता है, और परिवार में अगर रोटियां ना हो या परिवार में आर्थिक तंगी हो ना, तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारे कॉन्फ्लिक्ट तब निकल के आते जब पैसे नहीं होते। और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि पाकिस्तान में पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर दबाव है, तो ये लोग उस दबाव को झेल नहीं पा रहे और जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उस फ्रस्ट्रेशन में आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। ये है सर। ये बात सही है। ये सारी कहानियां एक साइड, लेकिन पाकिस्तान में ये जो हो रहा है हम इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। खबर ये जो मर्डर की है, याद बोलिए, जो एलिमिनेट किया गया है, ये जैश का आदमी है। हालांकि पाकिस्तान इसको जैश का आदमी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये खबर रिलीज भी की है। ऐसे अननोन गनमैन का काम चल रहा है। अच्छा, आपसे एक और चीज बोली कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं माना कि इंडिया ये काम करवा रहा है। इंडिया ये काम नहीं कर पाता। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला, बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये इंडिया करवा रहा है, और ये सारे, और ऐसा तो अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो इंडिया को नहीं मार सकता। भाई ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। इंडिया पे बहुत बड़ा आरोप लगा है, हमें ये बात डिनाई करनी है इस समय, राइट? इस पर बात करते या प्लीज। मेरा एक सर, मैंने उसमें ये भी जोड़ा था कि डिप्लोमेटिक, या मैं उसको एक बहुत हल्के उसमें कह गया, लेकिन उसकी डीप पार्ट ये है कि असलियत में होता क्या है
कि अमेरिका जैसी कंट्री जब कनाडा पिट गया इंडिया को दबाने में खालिस्तान इशू में, तो अमेरिका ने जानबूझकर इंडिया के खिलाफ एक प्लॉट किया, एक जाल बुना और उस जाल के अंदर इंडिया को जानबूझकर फंसाया। क्या इस चीज से आप डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि निखिल गुप्ता अमेरिका भाई गया नहीं है, भाई वो अमेरिका वो कभी गया नहीं है। ड्रग डीलर और ड्रग और आर्म्स के अंदर डील करता है, ओके। चेकोस्लोवाकिया में इंफॉर्मेशन है कि गिरफ्तार हुआ है, भाई कैसे? अब फोन कॉल्स के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो रखी है। अब फोन कॉल्स में तुम कितना भी वो प्लॉट करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है एक कहानी से बुनती हुई नजर आ रही है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा यार, एक बात बताओ सर, निखिल गुप्ता के ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे मतलब सभी से पूछना चाहूंगा यार, एक बात बताओ छोटी सी, वो यार वहां गया नहीं है और चलो ठीक है, हमारी अगर इतनी एजेंसीज है तो कनाडा में बैठ के कोई बंदा चुपचाप निकल के जाता, प्लांट करता, मरवाता और कनाडा में निकल लेता, मेक्सिको में निकल लेता, फोन पे ही इतनी लंबी चौड़ी। और जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस या कौन सा न्यूज़पेपर के अंदर सारी की सारी मैंने जो डेट वाइज बातें पढ़ी कि सर मुझे एक बात बताइए, डेली किसी को भी इतने बड़े लेवल पर एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जिसको अमेरिका की पेट्रोनेज मिली हुई है, उस बंदे को मरवाने के लिए आप इतने इजीली डेली फोन पर बात करेंगे? एक चीज तो अमेरिका ने मान ली कि रॉ अपने ऑपरेशंस अमेरिका में नहीं करता है। अगर करता होता तो 5 आदमी पहले से बैठे होते, यहां से करवाने की जरूरत पड़ रही थी। हाँ सही बात है exactly. ना? दूसरी चीज, वो निखिल गुप्ता वो यहां से बैठ करके, भाई अमेरिका में किसी को मरवाना टफ है क्या? $1 लाख दे रहे थे तो इनके पास शिकागो में इतने गुंडे बैठे हैं और न्यूयॉर्क में इतना बड़ा माफिया बैठा है, घंटों में मरवाया जा सकता है। $1 लाख में तो कोई भी मर्डर कर देता है यार। 1 लाख क्या, $20,000 में मर्डर होती है। सच बात तो ये है। तो ये जो निखिल गुप्ता को पकड़ा गया और दूसरों को पकड़ा गया, ये सारा ड्रामा है और कहीं ना कहीं इंडिया पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है। और इसमें कहीं ना कहीं ये इजराइल वॉर और यूक्रेन वॉर का कहीं ना कहीं प्रेशर है, नो डाउट अबाउट इट। अमेरिका के झूठ मैंने अपनी ही वीडियो में बताया था कि कैसे कर रहा था, उसको फिर वीडियो को देखना चाहे देख सकता है, वीडियो इज अवेलेबल हियर। अमेरिका के और भी 10 झूठ रहे हैं, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे किसी दिन, आगे बात करते हैं। अगर बात करें तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, इस पाकिस्तानी आर्मी ने कंट्री को तो बर्बाद कर लिया है। अब ये क्या चाह रहे हैं? क्या पापा जॉन आउटलेट्स ही बनाते रहेंगे जिंदगी भर? क्या पाकिस्तान बर्बाद होता रहेगा और आर्मी फ्लरिश करती रहेगी? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप भैया देखेंगे शुरू से आखिरी तक का एक रिकॉर्ड है। हम अपनी क्लास में एक पढ़ाते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पहले क्या होता था, गोरे लोग या यूरोपियन लोग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में खुद बैठे होते थे और वो गवर्नमेंट चलाते थे, और बाकी जो कॉलोनी वाले जो लोग होते थे उन लोगों को डील करते थे, उन्हें रूल करते थे। नियो कॉलोनियलिज्म में आम जनता के अंदर जब नेशनलिज्म से लेकर दूसरी भावनाएं जागी, तो वो लोग गोरे आदमी को सरकार में बैठे हुए बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, इनकी और हम मतलब कॉलोनी के ही लोगों की शक्ल से मिलता जुलता उन्हीं के बीच में से एक आदमी अपने कठपुतली की फॉर्म में बिठा दिया और उसी आदमी को सारी की सारी पावर्स देके ये कहा कि तू हमारे अकॉर्डिंग काम कर, तेरे को कोई हिलाएगा नहीं, तुझे कोई परेशान करेगा हम देख लेंगे, बस तू हमारे अकॉर्डिंग काम करता रहे। सर दुनिया आप ऑफिशियली अगर देखें तो सबसे पहला एग्जांपल फिलीपींस है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नियो कॉलोनियलिज्म का सबसे पहला एग्जांपल पाकिस्तान है। सर पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अमेरिका की गोद में बैठी, अमेरिका को उनसे मजा नहीं आया। फिर आर्मी जाके पाकिस्तान की जो अमेरिका की गोद में बैठी, तो आर्मी ने अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के दम पे तो अफगान वॉर 1 नहीं 2 लड़ दिए। अब सर यहां अफगान यानी ये नियो कॉलोनियलिज्म में हुआ ये कि पाकिस्तान खुद तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, खुद इसके पास आइडेंटिटी तक नहीं है, एक बात। सर दूसरी इसकी समस्या वाली बात ये है पाकिस्तान की कि यहां एक मिडिल क्लास डेवलप नहीं हुआ, पॉलिटिकल क्लास मैच्योर नहीं हो पाया, और सर आर्मी जो है वो कभी इनकी लॉयल नहीं हो पाई।
पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की लॉयल नहीं है, क्योंकि उसका जो 2 डिवीजन है, लोअर जो पाकिस्तानी है उसकी तो कोई 3-13 में गिनती नहीं है पाकिस्तानी आर्मी की सेना का। एलीट क्लास वाली जो आर्मी है, जो आती ही एलीट क्लास से है सर, अगर आप उसे उठाकर देखेंगे ये कब पाकिस्तान के लॉयल रहे। सर अगर ये पाकिस्तान के लॉयल रहते ना, तो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से नरसंहार किया, क्या वो नरसंहार करते? सर तहरीके तालिबान मतलब खैबर पख्तूनवा के ऊपर जो ब्रुटैलिटी दिखाई, या जो ब्रुटैलिटी बलूचिस्तान के अंदर दिखाई, क्या ये ब्रुटैलिटी वहां दिखाते? सर ये असलियत में एक प्रीडेटर आर्मी है जिसने अपने ही देश के लोगों के ऊपर एक कब्जा कर रखा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, तो मैं तो ये मानता हूं कि इस बात को सोचने वाले हर इंसान को गलतफहमी है। पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है सर, इसके जियोग्राफी की लगभग हर सुपर पावर को जरूरत रही है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा खरीदार है, दूसरा खरीदार चाइना खड़ा हुआ है। और आज के दिन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो एक इस तरीके की, जैसे होता ना, एक प्रोस्टिट्यूट है, उसके 2 ग्राहक है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड फॉर अ कंट्री, लेकिन जिस तरीके से प्रोस्टिट्यूट जो होती है, एक अपने शरीर का सौदा करके अपना पैसे कमाती है, वैसे ही ये जो पाकिस्तान है वो प्रोस्टिट्यूट की फॉर्म में 2 बंदों को अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेच रहा है, और मजे की बात एक ही टाइम पर बेच रहा है, और सबसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। सर वो फिलिस्तीन के साथ भी है कि भाई मुस्लिम उम्मा, लेकिन वो इजराइल को वो 155 mm की जो वो भेज रहा है। सर वो यूक्रेन के साथ भी है। अच्छा, इमरान खान रशिया जाके फोटो खिंचवाता और यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की। तो सर ये कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान गिरेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका सर अभी भी थोड़े टाइम पहले मदद दी है, अब अमेरिका दोबारा से उसको रिवाइव करने की। अब पाकिस्तान को किस नाम पर मदद मिल रही है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ने के लिए, बलोचिस्तान के अंदर रिबेलियन से लड़ने के लिए, असलियत में मदद कुछ नहीं मिल रही सर। इनको रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कम से कम जिंदा रहने के लिए जो बेसिक ऑक्सीजन चाहिए वो लगातार मिल रही है। वो पहले अमेरिका दे रहा था, बीच में अमेरिका ने बंद कर दिया। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद तो चाइना कहता भाई, और ये लिपस्टिक बिंदी लगा के चाइना की गोद में जाके बैठ गई। जब चाइना ने देना बंद किया तो दोबारा से अमेरिका को पूछ कर लिया। अब अमेरिका वाले इसको कभी मरने नहीं देंगे, क्योंकि सर एक बात देखिए, आज के दिन पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है? क्या खुद पाकिस्तानियों को? तो उन्हें तो सब रोटियों के अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है। तो उन्हें किसी भी देश की, उन्हें कहीं भी रखो वो रह लेंगे। असलियत में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है। सर अमेरिका अगर खालिस्तानी के नाम पर, जिसमें हमारे एयर इंडिया की फ्लाइट्स को उड़ाने की जो क्या नाम है ताकत दिखाए, मतलब एक उड़ाने की धमकी दे दी, उसको ओपनली प्रोटेक्ट कर रहा है। और सर बेशर्मी ये उस बंदे के इस मामले में कोई स्टेटमेंट ना कनाडा का आया, ना अमेरिका का ना आया, ना ही किसी फाइव आई का आया कि एक बंदा खुलकर प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहा और आप उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। अच्छा, यहां मैं इंडियन गवर्नमेंट की भी फेलियर मानता हूं कि ये इस मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पाई। अब क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे शिकायत है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन अमेरिका ने जब खालिस्तान के एक गुंडे के लिए, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के लिए जो टेररिज्म की खुली धमकी दे रहा है सर, उसके लिए इंडिया से बिगाड़ ली, तो सर इंडिया से लड़ने वाली एक पावर भले ही कमजोर सी हो, कल को भविष्य के सुपर पावर इंडिया को दबाए रखने के लिए क्या वो ऐसा एक पाकिस्तान जैसा एसेट खत्म करेगा? जब वो खालिस्तान को खत्म नहीं कर रहा तो क्या वो पाकिस्तान को खत्म होने देगा? सर मुझे तो नहीं लगता। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान डूबता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, पाकिस्तान की सेना को कैसे ना कैसे करके अपने कंट्रोल में रखेंगे। पापा जोन्स के जो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं वो आउटलेट्स जो है, वो पापा की जगह मम्मी के, बुआ के, भाभी के, किसी के तो जोन के खोलते रहेंगे ये लोग, कहीं ना कहीं तो खोलते रहेंगे। और ये असलियत में अपने रिटायरमेंट प्लान्स करते रहेंगे। अब असीम मुनीर है, ये अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा होगा कि किसी तरीके से अमेरिका से कुछ $1 बिलियन आ जाए, उसमें से 1-2 महीने ले जाऊं और अपना फिर बुढ़ापा अगला वाला अगला देखे। इन्हें इंडिया से भी दुश्मनी अब नहीं बची है। इंडिया से समझ में आ चुका है कि इंडिया बहुत मारेगा। बस ये है कि अमेरिका हमें गोद ले ले।
और कैसे भी करके जब अमेरिका हमें गोद ले लेगा, तो अमेरिका हमें गोद लेके हमें कुछ ना कुछ निप्पल वगैरह पिलाता रहेगा और हम उसमें जिंदा रहेंगे। आम आदमी कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। आम आदमी को मेंटली बैंकरप्ट कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्स नाम की चीज नहीं है। मिडिल क्लास को जान से मार चुके हैं। इकोनॉमी बिल्कुल होलोनेस आ चुकी है, लेकिन फिर भी जिंदा रहेगा क्योंकि सुपर पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड चाहती हैं। राइट। केवल और ये भी और ये भी कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको कई कंट्रीज ने लोन दे रखा है, और पाकिस्तान खत्म हुआ तो वो पैसा वापस आने के चांस नहीं बचेंगे। तो उसके लिए भी पाकिस्तान को जिंदा रखना जरूरी है। ये भी कि एग्जिस्टेंस पाकिस्तान का कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, लेकिन पूरा अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो इंडिया क्वाड में है अमेरिका के साथ, इंडिया अमेरिका के साथ ITU में है, और इंडिया अमेरिका के साथ दूसरे एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। इंडिया की जरूरत है, और इंडिया की नब्ज कहां दबती है अमेरिका को अच्छी तरह से पता है। अमेरिका उस इशू को बचा के रखना चाहता है। पन्नू इसीलिए पाला जा रहा है। फाइनल कमेंट्स, देन वी आर वाइंडिंग अप। सर फाइनल कमेंट्स ये, अमेरिका एक ऐसा देश, ऐसा इंडिया चाहता है जिसमें दोस्त हो, दोस्त फेल हो जाए दुख लगता है, वो स्टेटमेंट है ना, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख लगता है। यानी अगर इंडिया सुपर पावर बन गया और अमेरिका से भी ज्यादा निकल गया तो सर जलन होगी। तो इंडिया ताकतवर हो ताकि वो चाइना को रोक सके, उसको बैलेंस कर सके। इंडिया इतना ताकतवर ना हो कि वो अमेरिका से आगे निकल जाए, अमेरिका को कंट्रोल करना शुरू कर दे, या अमेरिकन सिस्टम जो है वो इंडिया के हाथों में आ जाए। क्योंकि इस चीज में कोई दो राय नहीं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और फाइनेंशियल मामले में चाइना से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर, मुझे ऐसा लगता है, जो आगे अगले कुछ साल में दिखाई देगा। चाहे हमारा UPI हो गया, चाहे हमारा पैरेलली रूपी के मामले में स्विफ्ट मैटर्स हो गए, सब चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही अपना एक इकोनॉमिक जो बेस है वो बना रहा है। और अमेरिका को डर वो इंडिया के इस इकोनॉमिक बेस से है। सर अमेरिका को USSR से कभी डर नहीं लगा। उनके लिए तो उनका एक वो क्या नाम है, किसिंजर जो मारा गया ना, मर गया है, वही बहुत था। क्योंकि उस रशिया USSR ने कभी भी अमेरिका को चैलेंज नहीं किया इकोनॉमी के मामले में, लेकिन चाइना ने चैलेंज किया। तो सोचकर देखिए हालत क्या है। और इंडिया भी भले ही धीरे धीरे फूक फूक के कदम रख रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से चैलेंजेस शुरू हो चुके हैं। सर मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों अमेरिकन, हाँ या ना। तीसरा रुपे कार्ड इंडियन। राइट। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमी के ऐसे सिस्टम्स हमें अब धीरे धीरे दिखाई देंगे कुछ टाइम में, कि अगर ये बढ़ते चले गए तो अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ही ये है। तो इस इंडिया को कैसे तो रोके। तो उस मामले में चाहे बांग्लादेश को जलाना पड़े, चाहे इसे मणिपुर को जलाना पड़े, चाहे खालिस्तान को जलाना पड़े, चाहे पाकिस्तान को पालते रहना पड़े, करेगा। और इंडिया पूरी ताकत के साथ खालिस्तान को खत्म करने पर लगा हुआ है। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को बचाए रखने पे लगा हुआ है। आप उठाकर देख लीजिएगा सर, और ये सभी सोचकर देखें तो ये इस टाइम चल रहा है। श्रीलंका के अंदर भले ही श्रीलंका के अंदर अमेरिका इंडिया के साथ नहीं है, वो सिर्फ चाइना को निकालकर अपना डोमिनेंस लाना चाहता है कि यहां न्यूट्रल हो जाए मामला, बस। तो सर अमेरिका की पॉलिसी यही है और पाकिस्तान को मरने नहीं देगा, और यही मेरी फाइनल है। सर आप बताइए सर। यही चीज एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। पन्नू का ये तो गया, ये जो भाई था मौलाना, ये पन्नू का नंबर कब आएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका को डर तो यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि पन्नू निपट जाए। और अगर पन्नू अमेरिका में निपटा तो सर दोहरी मार पड़ेगी अमेरिका पे। एक, अमेरिका की धरती पे कोई इंडिया के दुश्मन को निपटा गया, अब इंडिया की दुश्मनी ना तो निकाली जाए ना निगली जाए। सर ये प्रेशर था। कनाडा के अंदर जिस तरीके से मर रहे हैं, कनाडा को तो झेल लिया, कनाडा को धो दिया, कनाडा को लिटरली ट्रूडो को खासकर घसीट घसीट के इंडिया ने धोया है डिप्लोमेटिक मैनर में। अब अमेरिका को ये टेंशन हो गई कि पन्नू भाग के आ गया अमेरिका, और पॉसिबली पन्नू को जिंदा रखना अमेरिका को जरूरी है।
देखिए मुझे पूरा ऐसा भरोसा है अंदर से कि इस चीज में कुछ ना कुछ तो पन्नू के ऊपर तलवार लटक रही थी, भले ही निखिल गुप्ता वाली ना हो, लेकिन कोई ना कोई तलवार थी। और अमेरिका को इस चीज में टेंशन थी कि अगर पन्नू को मारने में कामयाब हो गए, एक तो खालिस्तानी एसेट जाएगा सर, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर अमेरिका में मरेगा तो कनाडा की जो फजीहत हुई है उससे ज्यादा बड़ी फजीहत अमेरिका की होगी। और अमेरिका इंडिया को ना तो ललकार पाएगा, यानी ना डांट पाएगा ना चुप रह पाएगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मुझे ये भी लगता है, उस सिचुएशन से बचने के लिए भी पहले ये खेल रच दिया कि इंडिया ऐसे कर रहा है, ताकि इंडिया पे एक उल्टा प्रेशर पड़े डिफेंसिव मोड में। तभी इंडियन गवर्नमेंट है ना एक अजीब से प्रेशर में दिखाई दी कि हाँ हम एक हाई लेवल इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे क्या मामला है। यानी इंडिया को ना चाहते हुए भी ऐसा एक स्टेप लेना पड़ा, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी उसे कहना पड़ा कि ठीक है यार, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको इंक्वायरी करेंगे। इसका मतलब इंडिया पर अमेरिका ने पन्नू के नाम का प्रेशर डाला कि भाई तू इसे गलती से मार मत दियो, हम भी फंसेंगे और कई तरीके से फंसेंगे। और वो जो लॉक हॉर्न्स वाली बात है ना, तो कॉपरेशन तो साइड में होगा, पहले हमें इस मामले में लड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि इतना पक्का है, अगर पन्नू मारा जाता तो इंडिया रत्ती भर भी नहीं झुकता। तो इंडिया को उसके मरने से पहले ही वो भेड़िया आया वाली शोर मचा के भेड़िए को जंगल के अंदर ही अलर्ट कर दिया कि बाहर मत आ जाइए, पीटेंगे या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सर अमेरिका की मुझे ये सिचुएशन नजर आ रही है, बाहर आता हुआ मुझे नजर, मतलब पहले से ही। और घबराहट अमेरिका में भी थी कि मर ना जाए, इंडिया एग्रेसिवली लगा हुआ था और उस मामले को एक ट्रैप की फॉर्म में यूज कर लिया गया। अब पन्नू है कहां, देखिए वो तो हमारी एजेंसीज जाने, अमेरिका जाने, लेकिन वही निपटा देंगे। वही एक मामले को रफा दफा करने वाली बात है, शोर मचा के भेड़िया आया वाली कहानी। सर जब से खबरें छपी हैं अखबार में, तब से पन्नू अपने ऑफिस नहीं जा रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है, ये खबरें क्लियर हैं। हालांकि अमेरिका ने पाल रखा है, सीआईए ने पाल रखा है, तो जिस समय ये केस खुला होगा उस समय भी पन्नू को बताया गया। पन्नू की सिक्योरिटी उसी समय बढ़ा दी गई थी, सारे फॉरेनर्स उसकी सिक्योरिटी में। लेकिन पन्नू को एक बात समझ में आने चाहिए, पन्नू का नंबर जल्दी आएगा। इस साल तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2024 में जरूर। मैं इसी चीज को कह रहा था कि तलवार जो है ना वो गर्दन के पास से जा चुकी है, एक तो अगली वाली 1 इंच से बचेगी नहीं। आपके ठीक हो जाए। अब की बार बचेगी। वेट, अननोन गनमैन जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उससे बड़ा नारा अब की बार पन्नू परिवार होगा। थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद साहब।